हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कंसेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स में। हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये है आपका डॉक्टर केसी सिन्हा यानी कि स्टूडेंट्स फ्रेंड का आपका बुक है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। इसमें हम लोग बीच बीच में थ्योरी को भी कवर करेंगे और साथ में इसमें प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। तो ये है आपका टाइप 1। इस टाइप 1 में यहाँ पे कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF निकालने पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि HCF का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों HCF का मतलब होता है हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर। हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे सपोज यहाँ पे हम कहते हैं कि 6 एंड 8 का HCF फाइंड आउट करना है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, 6 और 8 को काटने वाली एक बड़ा संख्या को ढूंढेंगे। मतलब ऐसा संख्या को ढूंढना है जो 6 और 8 दोनों को काट सके। तो उस स्थिति में हम लोग ढूंढेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे एक भी है और यहाँ पे एक 2 भी है, लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा लेना है। तो यहाँ से 6 और 8 का जो HCF आवेगा वो कितना आवेगा, वो आपका 2 आएगा। यही इसका HCF होता है। बाकी हम लोग प्रश्न के दौरान इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आइए यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है आपके सामने आपके स्क्रीन पे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से HCF ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है दोस्तों। पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से संख्याओं का क्या ज्ञात की जाती है। लस्सा मस्सा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होता है दोस्तों मस्सा, क्योंकि हम लोग भाग एल्गोरिथ्म में विधि की सहायता से हम संख्याओं का क्या निकालते हैं, संख्याओं का मस्सा निकालते हैं। क्लियर। आगे हम लोग देखेंगे इसमें पहला प्रश्न है। इसको देखिए, इसके लिए आपको पढ़ना होता है। इसमें एक फॉर्मूला होता है जिसको आप याद रखेंगे। फॉर्मूला है कि A बराबर BQ प्लस आर। A बराबर BQ प्लस आर, जहां A को हम क्या कहते हैं, A को यहाँ पे हम भाज्य कहेंगे, B को क्या कहेंगे, B को भागफल कहते हैं, Q को क्या कहेंगे, Q को यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, एक बार फिर से देखेंगे। A को यहाँ पे मतलब इस प्रकार से आप समझिए, पहले यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ Q है और यहाँ पे R है। तो दोस्तों यहाँ पे A को हम क्या कहेंगे, A को हम भाज्य कहेंगे, B को यहाँ पे हम भाजक कहेंगे, B को भाजक कहेंगे, Q को यहाँ पे हम कहेंगे भागफल, और R को हम क्या कहेंगे, R को शेषफल कहेंगे, शेषफल या शेष। क्योंकि यहाँ पे भाग आपको B में A में B से देना है। तो जिस राशि में भाग दी जाती है उसको हम लोग भाज्य कहते हैं, और जिस राशि से दिया जाता है उसको हम लोग भाजक कहते हैं, और जितना बार पढ़ करके यहाँ पे लगाया जाता है उसको हम लोग भागफल कहते हैं, और अंत में जो बच जाता है उसको हम लोग शेषफल कहते हैं। चलिए, तो इसी के आधार पे हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, इसमें 156 और 504 का HCF निकालना है। तो आपका इसमें फॉर्मूला हो गया A बराबर BQ प्लस आर, जहां कंडीशन है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R लेस देन B। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बड़ा पोर्शन को A मानेंगे
और छोटा पोर्शन को बी मानेंगे। तो यहाँ देख लीजिए ए बराबर 504 हो जाएगा, बी बराबर 156 हो जाएगा। आपको इधर क्या करना है, 156 और 504 का HCF भाग विधि से निकाल लेना है। तो इसको लगावेंगे 3 बार में तो हो जाएगा 36 18 और 15 तिया 45 और 1 46 हो जाएगा। इसको घटा के लिख लेते हैं, यहाँ से आपका 36 बचेगा, यहाँ 156 है तो आपको लगाना होगा 4 बार, 36 चौक 144 होता है, यहाँ से 12 बचेगा, पुनः हम लोग 12 से डिवाइड करने वाले हैं, 3 बार में लगेगा, भारतीय 36। तो यहाँ से संख्याओं का जो HCF होगा भाग विधि से वो 12 होगा। अब इसको यहाँ पे सजा के आपको लिखना होता है, तो लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। तो A का वैल्यू यहाँ पे 504 लिखेंगे, B का वैल्यू यहाँ पे 156 है, Q कितना बार में, तो 3 बार में लगा है, और प्लस में रिमाइंडर कितना छोड़ा है, 36। अब हम लोग 156 को डिवाइड करेंगे 36 से। ये प्रक्रिया आपको तब तक करना है जब तक रिमाइंडर शून्य नहीं आ जाता है, 0 नहीं आता है। 4 बार में लगावेंगे, प्लस में आपका रिमाइंडर 12 बचेगा। अब 36 को डिवाइड करना है 12 से, तो 12 गुने 3 प्लस 0। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, R बराबर 0। लेकिन ऊपर में R का वैल्यू कितना नहीं था, R का वैल्यू 0 नहीं था। तो उस स्थिति में यहाँ पे जो HCF निकलेगा वो HCF 12 होगा। कितना होगा, 12। HCF बराबर 12, ये आपका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार से हम लोग 135 और 225 को देखेंगे। चलिए इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। 135 और कितना, 225, 135 और 225। तो इसमें हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं बड़ा पोर्शन को आपको A मानना है हमेशा, छोटे पोर्शन को आपको B मानना है। रफ में आप पहले क्या कर लीजिएगा, 135 और 225 का HCF निकाल लीजिए। एक बार में लगेगा, यहाँ से आपका बच जाएगा कितना, 90 बचेगा। 90 से आप डिवाइड कर लीजिए 135 में, एक बार में 90 घटेगा कितना, 45। 45 से आपको डिवाइड करना 90 में, तो 2 बार में, तो 45 दूनी 90। फाइनली यहाँ से भाग विधि से संख्याओं का जो HCF निकला 45 है। अब इसको यहाँ पे लिख लीजिए, लिखेंगे बी नो डेट। हम लोग जानते हैं कि क्या लिखेंगे, बी नो डेट ए बराबर BQ प्लस R। कंडीशन भी लिख सकते हैं आप, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R लेस देन B। तो यहाँ से A का वैल्यू कितना है दोस्तों, A का वैल्यू 225 है, B का वैल्यू 135 है। 135 को कितना बार लगावेंगे, एक बार में, प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा, 90। यहाँ आप देख सकते हैं, अब हम डिवाइड करेंगे 135 को 90 से, तो 90 एकम 90 प्लस रिमाइंडर आपका छोड़ेगा 45। अब 90 को हम डिवाइड करेंगे 45 से, तो 45 दूनी 90 प्लस रिमाइंडर आपका 0 छोड़ेगा, यानी कि R बराबर 0। लेकिन दोनों में R का वैल्यू कितना नहीं है दोस्तों, 0 नहीं है। अब यहाँ से देख लीजिए संख्याओं का जो HCF होगा वो 45 होगा, क्योंकि 45 को 2 बार हमने पढ़ा तो रिमाइंडर कितना मिला, 0। तो उस स्थिति में 135 और 225 का जो HCF आवेगा वो आपका कितना होगा, वो आपका 45 होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी त्रुटियां हैं, जो भी कमी है, उसको आप एक प्यारा सा कमेंट के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 455 और 42 है, इसको आप बना लीजिएगा, ये आपका HW है। हम इसको बना देते हैं 8840 और 23120 का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का हम HCF निकाल लेते हैं भाग एल्गोरिदम विधि की सहायता से, सॉरी भाग विधि से पहले निकाल लेते हैं। तो 8840 है, अब यहाँ पे है 23120। हल कर लेते हैं,
तो ये लगेगा आपका 2 बार में, तो 0 के 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, और 8 दूनी यहाँ पे 16 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगा। चलिए तो इसको घटा देते हैं। यहाँ से बचेगा आपका 13 है ना, यानी कि 12, तो यहाँ से आपका बच जाएगा 55 40। डिवाइड कर लीजिए 88 40 पर, 40 में एक बार में लगावेंगे 55 40। फाइनली इसको घटावेंगे तो आपका आवेगा 3300। पुनः हम 3300 से डिवाइड करेंगे कितना में, 55 40 में। एक बार में लगाइए 3300 होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे कितना 2, बचेगा कितना, बचेगा 2240। अब लगाएंगे हम लोग एक बार में, तो 2240 आवेगा। इसको घटा लीजिए, तो घटने के उपरांत बचेगा कितना, ये आपका बच जाएगा 1060। एक बार देख लीजिएगा सही से घटा है कि नहीं। 3300 यहाँ घटावेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2240 आवेगा। ऊपर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, गलत होगा तो फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा। चलिए फिलहाल यहाँ पे सही जा रहा है। और यहाँ पे आपका बचेगा कितना, यहाँ पे आपका बच गया 1060। पुनः इससे हम डिवाइड करने वाले हैं, तो लगावेंगे 2 बार में, जो कि आपका हो जाएगा 0 के 0, 6 दूनी 12, और 10 दूनी 20, और 1 21। यहाँ से फाइनली आपका बचेगा 120। 120 से हम डिवाइड करने वाले हैं 1060 में, जो कि आपका लगेगा 7 बार में। 7 बार में लगा लीजिए, 12 सते 12 आठे लगाइएगा तो सॉरी, यहाँ पे 8 बार में लगेगा, 12 आठे 96, 960। घटा के यहाँ देख लीजिए, घटाइएगा तो 100 बचेगा, फिर 120 में डिवाइड करेंगे एक बार में। बहुत लंबा है दोस्तों। यहाँ से 20 आवेगा, और 20 से आपको करना है 20 पचे 100। तो फाइनली इसको काटने पर इसका HCF कितना आएगा, 20 आवेगा। इसको आप सजा करके लिख लीजिएगा, सजा करके आप लिख सकते हैं। चलिए इसको लिख करके बताते हैं। इसको हमने कर दिया छोटा, और इसको यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है A बराबर BQ प्लस R, जहां पे 0 ग्रेटर देन R लेस देन B। तो A का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 23,120। डिवाइड आपको करना है 8,840 से, लगाना है आपको 2 बार में, रिमाइंडर छोड़ेगा 55 40। अब हम 8,840 को डिवाइड करेंगे 55 40 से, एक बार में लगेगा, प्लस रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 3300। अब 55 40 को डिवाइड कर लीजिए 3300 से, तो एक बार में लगेगा, प्लस रिमाइंडर देख लीजिए यहाँ पे कितना है, रिमाइंडर आपका 2240 होगा। अगले बार हम कितना से भागा करने वाले हैं, 2240 से, कितना में 3300 में। यहाँ पे 2240 एक बार में लगेगा, प्लस रिमाइंडर देख लीजिए 1060 बचेगा। उसके बाद 2240 को डिवाइड कीजिए 1060 से, लगाइए 2 बार में, रिमाइंडर 120 बचेगा। उसके बाद 1060 को डिवाइड कीजिए 120 से, 8 बार में लगेगा, प्लस रिमाइंडर आपका 100 बचेगा। 120 को डिवाइड कीजिए 100 से, एक बार में लगाइए, प्लस रिमाइंडर 20 बचेगा। 100 को डिवाइड कीजिए तो 20 गुने 5 प्लस 0। ये पूरे प्रोसेस में R का मान यहाँ पे 0 नहीं है, लेकिन ये नीचे वाला जो प्रोसेस है उसमें R का मान 0 है। अतः हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो HCF होगा वो कितना होगा, 20 होगा। देखिए दोस्तों, बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसको एक प्यारा सा लाइक भी कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। आप लोग भी इसको बना सकते हैं घर पे। चलिए इसको आप बना लीजिएगा, इसको भी आप बना सकते हैं। ये दोनों आपका होमवर्क भी दे सकते हैं, नहीं तो ऐसा कीजिए हम इसमें से एक प्रश्न और बना देते हैं।
तो आपको बना रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। 40 52 है, 12,576 है। 2 बार में लगेगा कि 3 बार में, देख लीजिए 3 लेते हैं तो हो जाएगा आपका संभवतः 3 बार में लगेगा। तो 3 दूनी 6, 5 तियाई 15 और 40 तिया 120, तो हो जाएगा 121। इसको घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 420। अब 420 से डिवाइड कीजिए, 420 से अब डिवाइड कीजिए 40 52 में। 10 बार में लगावेंगे तो हो जाता 4200, लेकिन 9 बार में लगाना है। 0 के 0, 9 दूनी 18, 9 चौके 36 और 1 37 हो जाएगा। 2 के 2 7 बचेगा, यहाँ पे आपका 2, ये आपका कैंसिल हो गया। 420, तो आप 27 दूनी 54 यानी कि 1 बार में लगेगा 272। घटा दीजिए, 8 बचेगा, 4 बचेगा, 1 बचेगा। अब 100 मसा आपको बिल्कुल तिरछा जाता है। 148 से डिवाइड कीजिए 272 को, 1 बार में 148, यहाँ बचेगा 4, यहाँ से आपका 2 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। 1 बार में लगाइए 124 होगा, ऊपर से बचेगा दोस्तों 24। 24 को आप डिवाइड कीजिए, 24 से डिवाइड कीजिए 124 को, तो 5 बार में 120, कितना बचेगा 4। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 6 बार में कट जाएगा। फाइनली इसका जो HCF आवेगा, भाग विधि से वो 4 आवेगा। अब इसको आप सदा करके यहाँ पे लिख सकते हैं, A बराबर BQ प्लस R में 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R लेस देन B। तो यहां से A का वैल्यू हो जाएगा 40 52, B का सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे थोड़ा सुन। A का वैल्यू आपका होना चाहिए 12,756, 12,576, सॉरी 12,576। अभी हो जाएगा 40 52, कितना बार में लगावेंगे 3 बार में। रिमाइंडर कितना छोड़ा है 420। अब 40 52 को डिवाइड कीजिए 420 से, 9 बार में लगेगा, प्लस में रिमाइंडर आपका 272 लीव करेगा। 420 को डिवाइड कीजिए 272 से, लगेगा 1 बार में, प्लस रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 148। पुनः हम 272 को डिवाइड करने वाले हैं 148 से, कितना बार में लगेगा यहाँ पे देख लीजिए। 148 से 1 बार में लगा, रिमाइंडर 124 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 148 को डिवाइड कीजिए 124 से, 1 बार में, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 124 को डिवाइड कीजिए 24 से, 24 बचे 120 प्लस 4। अब 24 को डिवाइड कीजिए 4 गुने 6 प्लस 0। यहाँ पे R का वैल्यू 0 है, उस स्थिति में इसका HCF जो होगा से कितना होगा 4 होगा। इस प्रकार से हम लोग 4052 और 12,576 का हमने क्या निकाल लिया, HCF निकाल लिया। ये आपका होमवर्क है, इसको आप घर से बना लीजिएगा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन होता है दोस्तों, तो कोशिश कीजिए कि कुछ क्वेश्चन आप बनाइए और कुछ हम बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 3 गो वाले प्रश्न है, इसको भी आप बना सकते हैं। तो इसमें हम इस प्रश्न को बनाते हैं, 7 वाले को बना रहे हैं। तो इसमें आप सबसे पहले 2 गो को निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मान लिए लेट A बराबर 250 को मान लिए और B बराबर 175 को। इसको पहले A बराबर BQ प्लस R पे बना लीजिए, रफ में पहले निकाल लीजिएगा। 1 बार में लगेगा 175, यहाँ 5, यहाँ 7, कैंसिल हो गया। यहाँ से आपका आएगा कितना 175, जो कि कितना बार में लगेगा 2 बार में, 150। फाइनली बचेगा कितना 25, 25 या 75 हो जाएगा। फाइनली इसका HCF कितना आ गया 25। इसको लिख लीजिए 250 बराबर 175 गुने 1 प्लस 75। अब 175 को आपको डिवाइड करना है 75 गुने 2 प्लस 25। अब 75 को डिवाइड कर लीजिए 25 से, 3 बार में, रिमाइंडर कितना 0। रिमाइंडर 0 तो संख्याओं का HCF कितना 25। लेकिन अभी ये दोनों का निकला है, अभी 425 है, तो ये दोनों को भी निकाल सकते हैं आप। यहाँ से लीजिएगा 25 और 425,
तो यहाँ से आप इस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे 425, अब यहाँ से लिखेंगे 25, 25 गुने आपको लगाना होगा, तो आप डिवाइड पहले कर लीजिए। तो 25 एकम 25, आपको 17 यहाँ बचेगा, ऊपर से 5 7 बार में, यानी कि 17 बार में फाइनली लगेगा और प्लस रिमाइंडर 0 होगा। उस स्थिति में इसका आंसर होगा कितना, 25। अतः हम कह सकते हैं कि 250, 175 और 425 का जो HCF होगा वो कितना होगा, 25 होगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी बना सकते हैं, ये आपका होमवर्क है, आप इसको बना लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को रिमूव करेंगे। टाइप 2 है दोस्तों, संख्याओं के गुणों पर आधारित है। इसमें कह रहा है कि दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक सम 2q के रूप में होना चाहिए और विषम पूर्णांक जो है से 2q + 1 के रूप में होना चाहिए, जहां q एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब है कि 0 1 2 3 4 आगे तक हो सकते हैं। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो 2q है उसमें हम इसको 2 को हम b मानेंगे, तो b बराबर कितना हो गया, 2। अब हम लोग लिखेंगे b नोट एट a बराबर BQ + R। ए का वैल्यू यहाँ पे ए लिखेंगे, कंडीशन भी लिख सकते हैं आप, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R लेस देन B। तो यहाँ से हो गया 2Q + R। अब यहाँ से 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन B। तो यहाँ पे B का वैल्यू, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे R होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ देखिए A बराबर 2Q + R है। अब यहाँ R का वैल्यू निकाल लीजिए, तो R का वैल्यू 0 होगा और R का वैल्यू 1 होगा। नहीं छोड़ दो। यहाँ पे देखिए अब आपको पुट करना है, पुट R बराबर 0, यहाँ से निकाल लीजिए A बराबर 2Q + R के स्थान पे 0, फाइनली आ गया कितना, 2Q, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका ये सम संख्या है। तो देख लीजिए सम संख्या किस रूप में है, सम संख्या 2Q के रूप में है। यहाँ से आगे हम देखेंगे पुट R बराबर 1, तो यहाँ से आ जाए, कर रहे हैं, छोड़ दीजिए ना। यहाँ से हम देखेंगे A बराबर 2Q + 1, तो देख लीजिए ए आपका सम संख्या है और ये आपका विषम है, तो सम में विषम को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा। अतः हम कह सकते हैं कि सम को हम किस रूप में लिखेंगे, 2Q के रूप में लिखेंगे, और विषम को हम किस रूप में लिखेंगे, 2Q + 1 के रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन 3 को भी बना सकते हैं। चलिए आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ से आप मानेंगे B बराबर 4, आप लिख लीजिए A बराबर BQ + R, कंडीशन लगा लीजिए। तो यहाँ से A बराबर A होगा और B का वैल्यू 4Q + R, कंडीशन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R यहाँ पे R लिखेंगे, B का वैल्यू 4 लिखेंगे। A बराबर 4Q + R, यहाँ से R का वैल्यू लिख लीजिए, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, टोटल 4 वैल्यू होगा, लेकिन 4 नहीं होगा, इसमें 4 आपको शामिल नहीं करना है। अब यहाँ से पुट करते चलिए, R बराबर 0 पुट कीजिए, तो आवेगा यहाँ से A बराबर 4Q + 0, जो कि फाइनली आ जाएगा कितना, 4Q। 4Q दोस्तों आपका सम संख्या होता है, Q का कुछ भी मान रखिएगा तो आपका सम संख्या मिलेगा। उसी प्रकार से पुट कर लीजिए, R बराबर 1, शांत रहो जी। तो यहाँ से हो जाएगा A बराबर, वीडियो ना बना रहे हैं जी, 4Q + 1 होगा। तो देखिए ये आपका सम है और सम में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा, क्योंकि एक सम और एक विषम का जो जोगफल होता है वो आपका हमेशा विषम होता है। उसी प्रकार से आप पुट कर सकते हैं, R बराबर 2, 2 पुट करेंगे तो होगा A बराबर 4Q + 2। तो देखिए आपका सम है और सम में सम को जोड़ेंगे, दो सम संख्याओं का जोगफल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा सम संख्या होता है। उसी प्रकार से हम 3 को भी पुट कर सकते हैं दोस्तों, पुट R बराबर 3, तो यहाँ से होगा A बराबर 4Q + 3। तो देखिए आपका सम है, ये आपका विषम है, तो सम और विषम का जो जोगफल होगा वो क्या होगा, विषम होगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए धनात्मक विषम जो होगा वो 4Q + 1 या 4Q + 3 के रूप में होगा। देखिए ये आपका
यहाँ से आपका ए भी देख लीजिए 4Q+1 है, यहाँ से देखिए 4Q+3 है। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग ध्यान देंगे। दो पात्र हैं जिसमें 250 और 450 लीटर दूध है। महत्तम धारिता, देखिए महत्तम जब भी पूछेगा तो संख्याओं का आपको क्या निकालना होगा, मसा निकालना होगा। कारण कि जो दोनों पात्र के दूध को कंप्लीटली क्या कर सके, माप सके। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। पहला पात्र में दूध की मात्रा है 250, दूसरे पात्र में दूध की मात्रा है 425। इन दोनों का क्या कर दीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए। तो 250 और 425 का एचसीएफ एक बार में लगेगा, 275 बचेगा। ओ तो फिर मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका 175 आवेगा। एक बार में लगावेंगे 175, यहाँ से 5, यहाँ से 7, 175, दो बार में 150, फाइनली 25। 25 से डिवाइड कीजिए 75 को, 25 दिया 75 होगा, फाइनली कट गया। यहाँ से एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ 25। तो पात्र की जो महत्तम धारिता होगी वो कितना लीटर का होगा, 25 लीटर का होगा।